प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। भक्तिकालीन ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कहे जाने वाले कबीरदास जी के विषय में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें जो है कक्षा 8 में इनकी कुछ साखियाँ दी गई है। पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ, जिसमें कबीरदास जी की 5 साखियाँ दी गई हैं। इसके विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो है कबीरदास जी के विषय में संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। कबीर जी का जन्म जो है 15वीं शताब्दी में माना जाता है और इनका जन्म कहाँ हुआ था इसके विषय में मतभेद है, परंतु कहा जाता है कि काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए, कि काशी में जो है कबीर जी का जन्म हुआ था और रामानंद चेताए अर्थात कि रामानंद ने इनको जो है सद्बुद्धि दी थी, यानी गुरु थे इनके रामानंद। ठीक है, आगे जो है ज्ञान प्राप्त करवाया था। ठीक है, आगे जो है कहा गया है कि कबीरदास जी जो है निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे, संत परंपरा के कवि थे। इनकी भाषा जो है सदुक्कड़ी यानी पंचमेल भाषा, यानी इनकी भाषा में जो है हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, चाहे वो व्रज बोली हो, खड़ी बोली हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, जितने भी शब्द इन बोलियों में हैं, इन बोली के अवधी भाषा हो, इन बोलियों के जो है क्या है कुछ न कुछ शब्द इनकी भाषा में मिलते हैं। ठीक है, सारी भाषाओं के शब्द इनकी भाषा में आते हैं। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, कहा गया है कि एक कहते हैं कि मैं जो हूँ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, खुद कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, कि मैंने तो जो है कोई कागज का टुकड़ा तक नहीं छुआ, मैंने छुआ नहीं कागज और कलम गई नहीं हाथ, कलम तक मेरे हाथ में कभी नहीं गई की। यानी कहा जाता है कि कबीरदास जी क्या हैं, अनपढ़ थे, परंतु जो है इनका ज्ञान इतना ज़्यादा था कि जो है पढ़े लिखे व्यक्ति भी इनके सामने फेल थे। ठीक है, ईश्वर को ये नहीं मानते, अनेक ईश्वर को नहीं मानते थे, बल्कि एक ईश्वर में आस्था रखते थे। चाहे वो जो है मूर्ति पूजा हो, रोजा हो, ईद हो, मस्जिद हो, मंदिर हो आदि को ये नहीं मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। ठीक है, तो इसी आधार पर इनके कुछ अनुभव के आधार पर इनकी कुछ साखियाँ आपके कक्षा 8 में जो है कुछ साखियाँ दी गई हैं। तो आइए इनका अध्ययन करते हैं। साखी का अर्थ होता है दोहे। संस्कृत शब्द साक्षी से जो है साखी शब्द बना है, जिसका सामान्य अर्थ क्या है, दोहा होता है। तो आइए इनको पढ़ते हैं। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहू दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, दया करे सब कोय। तो इन साखियों का जो है एक एक करके भाव समझते हैं। सबसे पहले है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि कभी भी जो है साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति की जो है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसकी कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें जो है उसका ज्ञान देखना चाहिए। उसका ज्ञान पूछ लीजिए कि कितना ज्ञान उसको है, ये ज्ञान के विषय में पूछ लीजिए। कहा जाता है, जिस तरह जो है कबीरदास जी उदाहरण देते हैं कि मेल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कि तलवार का मोल होना चाहिए, तलवार की जो धार होती है उसका मोल होना चाहिए। म्यान का भाव नहीं देखा जाता, बल्कि किसका भाव देखा जाता है, तलवार का देखा जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर, उसके ज्ञान के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत क्या है, म्यान नहीं है, बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। तलवार की जितनी तेज धार होगी उसकी उतनी ज़्यादा कीमत होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका भाव बताया गया है कि कभी भी जो है हमें किसी भी व्यक्ति की जाति नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसका क्या देखना चाहिए, ज्ञान देखना चाहिए। ठीक है, आगे है
कि आवत गारी एक है उलटत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की। आवत गारी एक, यदि कोई जो है तुम्हें कोई एक गाली देता है तो जो है तुम पलट करके उसको गाली नहीं देनी चाहिए। यदि जो है हम उसको पलट करके गाली देंगे तो 1 से 2 हो जाएगी, फिर वो दूसरी बार गाली देगा तो फिर वो 2 से 3 हो जाएगी, फिर तुम गाली दोगे 3 से 4 हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके अनेक बार होती चली जाती है और गाली इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती है। ठीक है, कहने की आवत गारी एक है, एक बार जब गाली तो उल्टा तो हुई, अगर हम उल्टा उसको देने लग जाएं तो अनेक हो जाती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि नहीं उल्टी है, कि हमें जो है उल्टा उसको गाली नहीं देनी चाहिए। यदि हम उल्टा गाली नहीं देंगे तो वहाँ एक की एक रह जाएगी और साथ में क्या होगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो, इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कबीरदास जी का ये मानना है। आगे है कि माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला तो कर यानी हाथ में फिरती है और जीभ यानी जीभ हमारी क्या है, मुख के अंदर फिरती है। मनुआ तो दहु दिशि फिरे, कि मन जो है अगर दसों दिशाओं में फिर रहा है तो यह तो सुमिरन ना ही, सुमिरन यानी ईश्वर की भक्ति, ठीक है, भगवान की भक्ति, प्रभु की भक्ति, कि यह तो प्रभु की भक्ति नहीं है। कि कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो क्या है, कबीरदास जी कह रहे हैं यदि हमें जो है ईश्वर की भक्ति करनी है तो मन एकाग्र होना चाहिए, एकाग्र चित्त होना चाहिए। कि माला तो हाथ में फिर रही है कि जो है, और मुंह जीभ के अंदर, मुंह के अंदर जीभ फिर रही है और मन हमारा दसों दिशाओं में फिर रहा है, तो यह सुमिरन नहीं है। कि इसका दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर के, एकाग्र चित्त होकर के क्या करना है, उनकी भक्ति करनी होगी, प्रभु की भक्ति करनी होगी, ये बताए। आगे है कि कबीर घास न निंदिए। बहुत अच्छी बात कबीरदास जी ने कही कि कबीर जी कहते हैं घास न निंदिए जो पाऊँ तली होई। जो पैर के नीचे जो छोटी छोटी घास के तिनके होते हैं, जो कण होते हैं, उनको जो है, घास को जो है जबरन जो है नहीं कुचलना चाहिए, घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो पाँव के नीचे होती है। यदि उस घास में से एक छोटा सा तिनका उछल करके आँख में पड़ जाए, जो लिखा है ना, उड़ी पड़े जब आँखी में तो खरी दुहेली हो। यदि वो जो छोटा घास का टुकड़ा है जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, वो यदि वो आँख के अंदर चला जाए तो बहुत दुख होता है। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक तिनका भी आँख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। ठीक है, आगे है और अंतिम जो साखी यहाँ पे दी गई है वो है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जग यानी संसार, इस दुनिया में बैरी अर्थात शत्रु, दुश्मन, कि जग में, इस संसार में बैरी कोई नहीं, इस दुश्मन कोई नहीं है यदि जो है मन शीतल होए, यदि हमारा मन शांत है, ठीक है, क्रोध रहित है, गुस्सा नहीं है, बिल्कुल शांत मन है, तो हमारा जो है कोई भी शत्रु नहीं हो सकता या आपा को डारी दे। यदि हम अपने क्रोध, आपा यानी क्रोध को त्याग दें तो दया करे सबको, तो जो क्या है वो सब उसको दयालु समझते हैं और महान समझते हैं, यानी वो महान बन जाता है। तो प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता है। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं को त्याग कर दे तो वो दयालु और महान बन सकता है। तो ये जो है कबीरदास जी की 5 साखियों का अर्थ है। आशा है सभी बच्चों के समझ आएगा। तो तब तक के लिए जो है आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रस्तुत करता है भगवती प्रसाद रयाल, सहायक अध्यापक हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज कुमशिला भिलंग। धन्यवाद।